ठीक है, शुरू करते हैं ना। आवाज़ आ रही है, आवाज़ सही है, ऑडियो सही है, ठीक है, ओके, ठीक। चलो शुरू करते हैं अपना काम आज का, ठीक है। तो उस दिन वाला प्रोजेक्ट किस पे था, कौन से फोल्डर में था, तो मुझे थोड़ा बताएंगे, याद कराएंगे मुझे किस फोल्डर में हम लोग चल रहे थे, कुछ याद है? हेलो। सर टेक विद के नाम से फोल्डर था एक। टेक विद्या का फोल्डर था, और ये सेकंड वाले प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे शायद, वेब ऐप था। यस सर। मॉडल देख लेते तो पता लग जाएगा, ठीक है, इसमें चलाते तो दिख जाएगा मुझे। तो हम यहाँ पे हैं, यहीं से हम क्या करते हैं, अपना VS कोड ओपन कर देते हैं। मैं इस VS कोड को बंद कर दे रहा हूँ। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये हमारा प्रोजेक्ट की फाइल है, ये हमारी सेटिंग है, सेटिंग के अंदर भी हमारा क्या मैनेज है, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे है, और यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट है, और यहीं पे हम क्या करेंगे, उसको ओपन कर देंगे, ठीक। बहुत अगर परेशान हो बहुत ज़्यादा विजुअल उसको करने के लिए, मतलब वर्चुअल इन्वायरमेंट करने के लिए, तो परेशान बहुत ज़्यादा मत हो, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता, ठीक है। तो बेटर ऑप्शन है कि हम, अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। अभी के लिए तो हमारे, जैसे हम एक्चुअली हम क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते तो ये हमारे लिए वैल्यूएबल होता है, लेकिन अभी हम किसी प्रोजेक्ट में काम नहीं कर रहे हैं और कहीं हम अलग से नहीं काम कर रहे, तो वहाँ पे ऐसा कोई हमें डिपेंडेंसी की नीड नहीं है, तो आप कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो हम अपने यहाँ पे चलते हैं और यहाँ से अपने टर्मिनल को ओपन करते हैं, ठीक है। अगर मान लो कहीं दिक्कत आ रही है तो लास्ट हमने पहले जो क्लास शुरू किया था तो वहाँ पे भी वर्चुअल इन्वायरमेंट की कोशिश कर रहे थे, तो हमारे पास क्या हो रही थी, नहीं हो पा रही थी, ठीक है। तो हम यहाँ से देख लेते हैं, अगर हमारे पास कुछ है तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ है क्या। तो हम बैक करते हैं, मैं यहाँ से चला हूँ बैक करके, ठीक है। और यहाँ पे ढेर सारे, एक्चुअली मेरे पास क्या है, बहुत सारे इन्वायरमेंट रेडी हो चुके हैं कि मल्टीपल क्लासेस के दौरान क्या होता है, हम लोग क्रिएट करते हैं और बार बार चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास बहुत सारी फाइल है, ठीक है, बहुत सारे हमारे इन्वायरमेंट भी रेडी होंगे, अगर नहीं होंगे तो ठीक है, नहीं हो तो हो जाए तो हम वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक। तो पहले सबसे पहले पीप को देख लो, पीप चल रहा है कि नहीं चल रहा है हमारे पास में। अगर पीप चल रहा होगा, ठीक है, जैसे ये सारे हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई, तो हम कह सकते हैं इट्स रेडी, कि हमारा पीप इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन, ठीक है। हो सकता है पिप के साथ में क्या वर्जन की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो आप उस वर्जन को अपग्रेड कर सकते हो। और यहाँ पे क्या था, अगर वर्जन मेरा अपग्रेडेड नहीं होता तो क्या करता, वहाँ पे एक एरर शो करता मेरे पास में, और हम वहाँ से हम शुरू कर सकते हैं। और एक चीज़ ये देख लो कि पाइथन हमारे पास है कि नहीं, पहले यहाँ पे चीज़ों को देख लो कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। पाइथन हमारे पास है, वो भी वर्जन क्या है, 3.12.4 हमारे पास वर्जन है, डेफिनेटली इज वर्किंग, ठीक है। तो इस आगे हम अपने प्रोजेक्ट को चला सकते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, एग्जिट करेंगे, कंट्रोल Z करेंगे तो यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, एग्जिट हो गया, ठीक। अब हम चलते हैं अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को कोशिश करें, ट्राई करें कि हमारा वो वर्क करे, ठीक है। कौन गया कौन आया, कोई नया आया क्या? मुझे एक बार इन्फॉर्म कर देना कोई नया आता है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी मुझे दिखाई नहीं देता वो प्रॉब्लम मुझे, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे इसको क्लोज कर रहे हैं और यहाँ पे अपना काम शुरू करते हैं। तो कहाँ पे हम टर्मिनल पे हैं, ठीक है। तो टर्मिनल पे जाके हमें क्या क्या करना है, हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, हम यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। तो टर्मिनल पे हमारे पास आ गए हैं और हम टर्मिनल पे हम काम करना शुरू करते हैं और अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट फिर से शुरू करते हैं, देखते हैं हमारे पास कोई वर्चुअल एनवायरनमेंट है या नहीं है, अगर है तो हम उसको वहीं से कंटिन्यू कर देंगे। और कोई और आया, आ जा रहे हैं क्या आप लोग, नेटवर्क का इशू है? हेलो। यस सर। ओके, ठीक है, थोड़ा देख ध्यान देना, ठीक है, बार बार अप डाउन हो। अब मुझे इन्फॉर्म कर, अगर यहाँ मान लो अगर मेरा इंटरनेट, मेरी वजह से इंटरनेट कहीं ब्रेक होता है, ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे तुरंत मेरे पास मैसेज कर देना, ठीक है। मैं लुक कट कर लूँगा कि ओके कहाँ पे सर। हम लोग लीव कर रहे हैं। मान लो कभी कभी क्या होता है, हम बैठे रहते हैं, वहाँ से क्या होता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी कट जाती है, ठीक है। तो अगर आपकी भी कट जाती तो भी यहाँ पे मैसेज डाल दो, जिससे क्या होगा, मुझे पता हो जाएगा कि आप नहीं कनेक्टेड हो या मैं नहीं कनेक्टेड हूँ, कोई सा भी वही होगा तो मुझे पता हो जाएगा कि कौन कनेक्टेड है कौन नहीं कनेक्टेड है, ओके। ओके सर। हाँ, यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि हम कहाँ पे हैं। तो मैं पॉज कर जाऊँगा वहाँ पे। तो हमारे पास क्या हुआ कि हमने चीज़ें शुरू कर दी और हमारे पास टर्मिनल आ गया है, टर्मिनल पे हम अपना काम करना शुरू कर सकते हैं। अब एक बार देख लेते हैं हमारे पास कोई इन्वायरमेंट है या नहीं है, चेक कर लेते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। तो हम एक्टिवेट करने की कोशिश करें, अगर एक्टिवेट हो जाता है तो हमारा ऐसा, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम यही आ रही थी आशीष, यस सर। ठीक है, इस तरह का आ रहा था प्रॉब्लम, ठीक है, हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, ठीक है। अब इस इशू को देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या हमारे पास इशू आ रही है, ऑलरेडी मैं यहाँ सर्च करके रखा हूँ।
तो आपको क्या चलाना है, ये तरह का कमांड चलाना है, ठीक है। ये कमांड आप कैसे जाओगे, आप जब स्टैक ओवरफ्लो पे जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, फिलहाल मैं आपको यहीं पे भेज दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये कमांड चला के अपना क्या करिए, आपको पहले पावर सेल में आप खोलिएगा, ठीक है। पावर सेल में खोलने के लिए आप क्या करते हो, आप विंडो पे जाते हो, नॉर्मल आप विंडोज पे जाएंगे आराम से, ठीक है। अपने सिस्टम में जाएंगे, ठीक। यहाँ डेस्कटॉप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। डेस्कटॉप पे आप यहाँ पे शुरू कर सकते हो। क्लोज किया, क्लोज किया, यहाँ पे इसको भी मैंने क्लोज किया। और यहाँ से आप जैसे ओपन करोगे तो आपका पीएस में ही खुलता है, आपका पावर सेल के अंदर में ही खुलता है। यहाँ पीएस जो लिखा रहेगा वो पावर सेल का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप एक्टिवेट कर सकते हो, यहाँ पे इसको डालेंगे। अच्छा सॉरी, मैंने गड़बड़ कर दिया, ओके। इसको मुझे यहाँ वैल्यू लेनी है, इसको मैंने क्या किया, कॉपी कर लिया यहाँ से। क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग पहली क्लास में जब हम लोग बैठ के काम कर रहे थे तो हमारे साथ में ये प्रॉब्लम चल रही थी, क्यों, क्लास याद है आपको। और मुझे सोल्यूशन इन्हीं लोगों ने दिया था, ठीक है, कि आप सर ऐसा भी करोगे तो यहाँ से आ जाएगा। तो जैसे आपका ये हो जाता है तो आपका एक्टिवेशन के लिए मोड में आता है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ों को आपको क्या करना, बंद करना पड़ता है, और कुछ चीज़ों के लिए आपको रिमोट साइन इन करना पड़ता है, आप कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ से भी आपको नहीं हो रहा तो एक ऑप्शन यहाँ पे भी है, आप यहाँ पे जाइए, आराम से टर्मिनल खोलिए, ठीक है, सीएमडी खोलिए, और यहाँ से काम करना शुरू कीजिए। आपका बेसिक से खुलेगा यहाँ से, अब आप आराम से एक एक करके चल सकते हैं। सारा कार्यक्रम मेरा पास कहाँ पे है, वो ई ड्राइव के अंदर में है, तो हम ई ड्राइव पे पहले पहुँचते हैं। सी ई लगा के आप, जैसे मेरा क्या है, मेरा जो सारा डॉक्यूमेंट है और जो मेरी फाइल है स्टोर है वो कहाँ पे, हमारी ई ड्राइव में है, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या जाना है, वी मूव टू दी आवर फर्स्ट ई ड्राइव। तो हम ई ड्राइव में मूव करेंगे, तो हम जैसे दबाएंगे तो हमारे पास ई ड्राइव आएगा। फिर हम क्या करेंगे, व्हेन वी कैन रीच टू आवर ई ड्राइव, वी स्टार्ट ट्रेवर्सिंग आवर डेटा, ठीक है। अब हम ट्रेवर्स करेंगे अपने फोल्डर्स को, हमारे पास क्या क्या फोल्डर्स हैं, हमारे पास वी हैव नंबर ऑफ फोल्डर्स, ठीक है, ढेर सारे हमारे पास फोल्डर्स हैं, और फाइल्स भी पड़ी हुई हैं ढेर सारी। अब उनमें से हमें कौन सा सेलेक्ट करना है, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या है, आपको बिना माउस को इस्तेमाल करे आप यहाँ पे स्विच कर सकते हो। तो आपने सीडी लगाया और यहाँ पे लगा दिया टैग, ठीक है। तो टैग किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, जैसे टैब दबाएंगे तो टैब दबाते ही अब वो क्या होगा कि आपका जो फोल्डर आपको जरूरत है, ठीक है, वो आ जाएगा। अगर नहीं आता तो एक बार दो बार में आप क्या करो, कुछ करेक्टर और टाइप कर दो, जिससे क्या कर रहे हैं वो कंप्लीट, वो आपको याद आ जाए। तो आपके वो पर्टिकुलर फोल्डर में पहुंच जाएगा। अब फोल्डर में पहुंचने के बाद हम क्या करेंगे, DIR करेंगे। तो यहाँ पे भी देखेंगे हमारी ढेर सारी हमारी फोल्डर्स और फाइल्स बनी पड़ी हैं, ठीक है। हम कहाँ पे हैं, हमारी सेकंड वाले में है, ठीक है। अब यहाँ हम यहीं से हम क्या करते हैं, अपना एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर इन्वायरमेंट चाह रहे हैं तो यहाँ से हम एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे हो सकता है तो देख लीजिए, एक्टिवेट कर लीजिए, एक बार ट्राई कर लीजिए, एक्टिवेट हो जाए तो एक्टिवेट चलाएंगे तो यहाँ पे कुछ हमें ऐसा नहीं मिल रहा है, ठीक है। ऐसा कोई फाइल हमें नहीं मिल रहा है कि जो है एक्टिवेट हो जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अगर हमें बनाना पड़ेगा तो हम बना लेंगे। तो पिप लगाया हमने, पिप इंस्टॉल किया, ठीक है। अब पिप इंस्टॉल करने के बाद हम अपना इन्वायरमेंट स्टार्ट करते हैं फिर से। हमारे पास क्या है, कोड क्या है उसका, वर्चुअल ENV, ठीक है, दबाया हमने। तो हमारे पास ये क्या आ रहा है कि ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा है, कहीं ना कहीं हमारे पास क्या है, ऑलरेडी बन के रखा हुआ है, डोंट वरी। आप यहाँ पे खुद आपका बना सकते हो। तो हमने क्या, वर्चुअल, वर्चुअल की स्पेलिंग सही रखिएगा, ENV, ठीक है। और इसके बाद कोई नाम दीजिए जो आपको नाम देना, जैसे आज की क्लास कुछ है क्या, 29 तारीख है, 29/16, तो मैं आज की क्लास के हिसाब से दे रहा हूँ, कुछ नाम दे देता हूँ। पहले आप करेक्टर आपको इस्तेमाल करना, फिर उसके बाद आप कोई भी नंबर से इस्तेमाल कर सकते हो। तो फर्स्ट भी स्टार्ट विद द नंबर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट होगा। तो हम बोलते हैं कि ये क्लास है जेंगो की क्लास है, तो हम जेंगो क्लास डाल देते हैं, जेंगो, ठीक है। और आज का डेट डाल देते हैं 29, ठीक है, आज 29 पे हम काम कर रहे हैं। तो हमने जैसे ये दबाया तो ये क्या करेगा, हमारे लिए वर्चुअल एनवायरनमेंट के लिए नया फोल्डर तैयार कर देगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये क्रिएटेड हो गया है, ये कह रहा है कि वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है यहाँ पे क्रिएटेड हो गया है, ठीक है। बाकी सब चीज़ें क्या है वहाँ पे डाल दी गई हैं, पाथ ये सब पूरा करके डाल दिया है। अब आप क्या करें, DIR करेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक नया फोल्डर हमारे पास बन के आ गया, जिसका नाम क्या है हमारे लिए, हमने क्या नाम दिया था अभी, जेंगो 29। यहाँ पे देखिए जेंगो 29 हमारे पास आ रही है। तो हम CD करके हम क्या करेंगे, जेंगो में चलेंगे, जेंगो 29, 2-3 आएंगे, जेंगो जेंगो जेंगो, देखिए आप जैसे स्विच करते जाओगे आपको मिलता जाएगा। जेंगो, स्पेलिंग मैंने गलत रखा हुआ है यहाँ पे, DN है, जेंगो जेंगो 29 जैसे किया यहाँ पे हमारे पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वापस से DIR करेंगे। क्या हमारे पास कोई स्क्रिप्ट फाइल पड़ी है, हाँ स्क्रिप्ट फाइल पड़ी है, और गिट भी हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ, गिट का भी हमारा कमांड चल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, CD करेंगे। तो CD किया और अपने स्क्रिप्ट में पहुँच जाएंगे। तो स्क्रिप्ट में जैसे हम चलाएंगे स्क्रिप्ट तो हमारी स्क्रिप्ट चल जाएगा, और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्टिवेट कर सकते हैं। तो एक्टिवेट हमारा ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हमारा एक्टिवेट हो गया, 29 हमारा एक्टिवेटेड हो गया। आज का जो हमारा ये है वो एक्टिवेटेड हो गया। क्लियर, एनी प्रॉब्लम हियर,
एनी डाउट? नो सर। ठीक है, आप आराम से करिएगा, नहीं होता नो इश्यू, आपके लिए परेशानी वाली में आपको इंपॉर्टेंट है जेंगो सीखना, न कि इन्वायरमेंट सेटअप करना। आपको इन्वायरमेंट सेटअप करना आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है, क्योंकि वो धीरे धीरे चीजें होती है, कभी कभी सिस्टम सपोर्ट करता है, कभी नहीं सपोर्ट करता है, कुछ बैकएंड में हमारे पास क्या होती है, इन्वायरमेंट, लॉट ऑफ इन्वायरमेंट चल रही होती है, तो उनको हमें क्या सर करना बिना पड़ेगा, हटाना। इन्वायरमेंट सेटअप किए भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते श्योर, हैं? आराम से मैं दिखा रहा हूँ अभी, ठीक है, वही मैं दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको कर दिया, अब हम क्या करते हैं, इसे डीएक्टिवेट कर दे रहे हैं। इसे हमने क्या किया, डी, जैसे ही डीएक्टिवेट करेंगे जेंगो 29 जो लिखा हुआ है वो हमें यहाँ से हट जाएगा। तो जेंगो 29 करना हट गया हमारा, तो हम क्या करते हैं, सीडी करें, बैक करें, हम बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको भी हटा दे रहा हूँ, एक नया प्रोजेक्ट हम आज क्या करते हैं, फिर शुरू कर रहे हैं, ठीक है, नया प्रोजेक्ट फिर शुरू करें, बाकी हम उसको देखते हैं कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिलहाल वो चल रहा है अब, ठीक है। ओके, तो एक छोटा सा पहले प्रोजेक्ट यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि अब जेंगो का नया प्रोजेक्ट फिर से हम यहाँ स्टार्ट करेंगे, कुछ उसमें चीजें को और नया चीजें ऐड करते जाएंगे, ठीक है, एक एक चीज ऐड करते जाएंगे और हमारा काम शुरू हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पिप हमारे पास चल रहा है, तो पिप एक बार देख लेते हैं, पिप हमारा चल रहा है कि नहीं चला, हमारा पिप चल रहा है, मतलब हम इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, पाइथन हमारे पास ऑलरेडी है, अगर हम चेक करना चाहें तो यहाँ पे पाइथन भी चेक कर लेते हैं। तो पाइथन चेक किया, हमारे पास पाइथन भी है यहाँ पे अवेलेबल है, हम यहाँ पे आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो हमने क्या, पिप इंस्टॉल जेंगो दबा दिया, अपने जेंगो हमने लिख दिया जेंगो, ठीक है। जेंगो जैसे दबाया तो ये क्या कर देगा, हमें जेंगो की जितनी भी हमारे पास लाइब्रेरीज वो सारी हमारे आ जाएंगी, जेंगो के रिलेटेड जितनी भी फाइल्स हमारे पास आ गई, ठीक है। ये देखिए यहाँ कलेक्ट कर, जेंगो को कलेक्ट कर रहा है, और कलेक्ट करने के बाद हमारे पूरे सिस्टम में क्या कर रहा है, जेंगो को इंस्टॉल कर रहा है। मेरे पास नंबर ऑफ टाइम ये जेंगो आ चुका है, आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स, मुझे लग रहा है मुझे रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या सक्सेसफुली हमारा जेंगो आ चुका है, और इसमें बहुत कुछ चीज़ें आई हैं जेंगो के साथ में, ये सब चीज़ें डिपेंडेंसी जो भी हैं वो सारी डिपेंडेंसी साथ में यहाँ पे इंस्टॉल हो गई, ठीक है। अब हम जेंगो का अगर देखना चाहें तो जेंगो का एडमिन भी देख सकते हैं, जेंगो कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पाइथन अगर चलाएं, यहाँ पे चला सकते हैं, पाइथन चलाएंगे, जैसे पाइथन चलाएंगे और इम्पोर्ट कर देंगे, क्या, इम्पोर्ट जेंगो, ठीक है, चलाएंगे, और यहाँ पे लिख देंगे जेंगो, यहाँ पे कमांड होती है जेंगो, ठीक है, गेट वर्जन अंडरस्कोर गेट वर्जन करके ऐसा कोई कमांड होती है, आई थिंक सो, नहीं चलेगी तो कोई बात नहीं, वर्जन ये चलाएं हमने, तो क्या दे रहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ है कमांड, गेट वर्जन करके कुछ है, ठीक है, हम देख लेते हैं अभी, इसको देखते हैं कि कमांड मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, मैं चीज़ों को थोड़ा इंटरनेट से भी सर्व करूँगा और वहाँ से भी चेक करूँगा क्या क्या हो रहा है। तो गेट जेंगो वर्जन, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो जेंगो वर्जन, ठीक है, कैसे करते, कमांड आपको मिल जाएगी, कमांड आपको चल जाएगी यहाँ पे, इंपोर्ट किया, ये जेंगो डॉट वर्जन है, ठीक है, जेंगो डॉट वर्जन चल चलाते हैं हम लोग भी, क्या कर रहा है, जेंगो डॉट वर्जन, शॉर्ट में लिखते हैं, देखते हैं चल रहा है कि नहीं चला, नहीं चलेगा तो फिर जेंगो वर्जन नहीं चला है, यहाँ पे जेंगो डॉट वर्जन, और ये कैसे लिख रहा है, ब्रैकेट लगाया कि नहीं लगाया, इसमें देख पा रहा, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया, आप जैसे चलाएंगे तो ये क्या कर रहा है, वर्जन दे रहा है, तो वर्जन क्या है आपका 506 फाइनल 0, ठीक है, ये आपका वर्जन है, करंट वर्जन ऑफ दी जेंगो। अब यहाँ से आप बाहर आ जाइए, क्योंकि यहाँ से आपका कोई काम नहीं हो पाए, क्योंकि ये टर्मिनल नहीं है, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे टर्मिनल है, एडिटर नहीं है, तो यहाँ पे चीज़ों को हम क्या करते हैं, वन लाइन ही लिख सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा हम लोग लिख नहीं सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बाहर आ जाएंगे, और अपने प्रोजेक्ट में अब हम एंटर करेंगे, हमारा प्रोजेक्ट है, अब हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पिप इंस्टॉल, सॉरी पिप इंस्टॉल, जेंगो ऑलरेडी हमारे पास है, तो हम लोग चलेंगे जेंगो के साथ में, जेंगो, ठीक है, और एडमिन चला देंगे, जेंगो एडमिन जैसे चलाएंगे तो हमें क्या करेगा, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत की है, जेंगो एडमिन जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये क्या करेगा, हमें सारी फंक्शनैलिटी हमें बता देगा कि जेंगो के अंदर क्या क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है, आपका क्या क्रिएट कर सकते हो, कुछ कैशिंग अगर लगाना चाहो तो कैशिंग लगा सकते हो, कैशिंग का कॉन्सेप्ट ऐसा रहता है कि जब आपकी क्या होती है, चीज़ों को बार बार आप क्या करते हो, डेटाबेस से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करना चाहते हो, और क्योंकि डेटाबेस में जाने पे क्या होता है, डेटा फेच करने में टाइम लग जाता है, तो आप क्या करते हो, कैशिंग लगा देते हो, जो क्या है, तो बार बार वही डेटा आपको क्या, अगर मल्टीपल टाइम आपने क्या किया, उस डेटा का इस्तेमाल किया, तो क्या करता है, वो स्टोर कर देता है कैश मेमोरी में, उससे क्या होती है, आपकी जो फैचिंग टाइम है वो क्या होती है, कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, तो फैचिंग टाइम रिड्यूस हो जाने से आपकी जो प्रोडक्टिविटी है और आपका परफॉर्मेंस ऑफ द वेबसाइट है वो क्या होता है, बहुत अच्छा हो जाता है, तो आप ऐसा कर सकते हो आपका आगे चल के, ठीक है। और भी चीज़ें हैं, कई चीज़ें जहाँ से हमें इस्तेमाल करनी है, लेकिन हमें बेसिकली हमें इस्तेमाल क्या करना है, दो चीज़ें इस्तेमाल करनी है, ये दोनों को, ठीक है।
आपका स्टार्ट प्रोजेक्ट करना है और स्टार्ट के बाद क्या है, ऐप स्टार्ट ऐप करना है। तो दो चीज़ें हम यहाँ पे फटाफट कर लेते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जेंगो के पास जाएंगे, जेंगो से कहेंगे कि आप मेरे लिए क्या करो, एक हमारा प्रोजेक्ट आपको बना दो। तो हमने क्या किया, स्टार्ट, ठीक है, क्योंकि अभी manage.py मेरे पास नहीं है। अगर हम ट्राई करें कि manage.py से मेरा काम हो जाए, ठीक है, क्योंकि आगे चल के manage.py से हम करते थे। तो स्टार्ट और प्रोजेक्ट हमने डाला, ठीक है, और प्रोजेक्ट का एक नाम दिया मैंने, जैसे मान लिया हेलो डाल दिया मैंने, ठीक है, ऐसे रैंडम। तो ये क्या करेगा, जो अभी manage.py हमारे पास कुछ है नहीं ऐसा, ठीक है, ऐसा कोई डायरेक्टरी नहीं है, ऐसा कोई फाइल भी नहीं है हमारे पास में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो जेंगो का हेल्प लेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि ऐसा अभी हमारे पास कुछ कोई फाइल हमारे पास नहीं था। एडमिन हमने लगाया, और एडमिन के बाद हमने क्या किया, स्टार्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट। तो जैसे ही प्रोजेक्ट हमने दबा दिया तो प्रोजेक्ट चला, ठीक है, और प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या क्या बेसिक डाल देते हैं। हमने क्या किया, आज का डाला तो हेलो क्लास, ये एक नाम का एक मेरे पास क्या है, प्रोजेक्ट हमारे पास आज बन के आएगा। तो जैसे चलाएं, हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है और प्रोजेक्ट हमारे पास आ गया है। अगर हम चेक करना चाहें कोई प्रोजेक्ट आ गया कि नहीं आ गया, तो DIR करेंगे तो हमारे पास क्या प्रोजेक्ट दिखेगा, क्या है हमारे पास, हेलो क्लास करके हमारे पास एक प्रोजेक्ट हमें यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। क्लियर? अच्छा, अब हम क्या करेंगे, DIR करेंगे, DIR कर तो कर दिया हमने। हमने क्या किया, CD करेंगे और हम चलेंगे कहाँ पे, अपने प्रोजेक्ट में। तो हेलो हमने डाला, हेलो क्लास में गए। अब यहाँ पे DIR करेंगे तो हमें एक manage.py चलेगा, एक मिले हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे मिलेगा तो हम क्या करेंगे, पाइथन manage.py रन सर्वर करेंगे। और यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, रन सर्वर के बाद मैंने कोई भी अभी पोर्ट नंबर नहीं दिया है, ठीक है। अगर कभी कभी क्या होता है, बहुत सी वेबसाइट जो होती है, मतलब आप लोकल पे अगर काम कर रहे हो तो 8000 आपका क्या होता है, पोर्ट बिजी रहता है। आपने SQL चला के रखा हुआ है, आपने PHP लगा के रखा हुआ, कई चीजें चला के रखी, तो आपका पोर्ट नंबर वो क्या होता है, बिजी होता है। तो कभी कभी एरर देता है, जो आपका क्या सर्वर आपको रन करने नहीं देता, ठीक है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप अपना पोर्ट चेंज कर सकते हो। तो हमने क्या किया, पोर्ट चेंज कर दिया, हमने लिया 444, 4 बार डाल दिया, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 4 4 डाला कि ये 4 4 लेता है, ठीक है, इसका जो नंबर है, आप 4 डिजिट का ये नंबर हम लोग लेते हैं, ठीक है। और इसका अब इस्तेमाल हम लोग करेंगे। फिलहाल और भी बड़ा कर सकते हैं, नो इशू, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, एक लिमिटेड आपका पोर्ट जो भी होता है, मैं थोड़ा यहाँ पे दिखा देता हूँ, थोड़ा बैकग्राउंड में भी ये चीज़ जाने रहो, क्योंकि कभी कभी इंटरव्यू आस्क कर लेता है, ठीक है। तो पोर्ट, ठीक है, पोर्ट फॉर वेबसाइट्स, ठीक है। अगर पोर्ट बोले तो यहाँ आपको क्या था, आप जनरली आपका 80 पे काम करा और यहाँ पे, ठीक है। और लोकल की बात करें तो लोकल होस्ट, ठीक है, लोकल होस्ट कहाँ काम कर रहा है, मोस्टली आपका क्या 80 पे काम कर रहा है, या 8080 पे काम कर रहा है, या 8000 पे काम कर रहा है, ठीक है। अगर आप कहीं और चाहते हो, रेंज चाहते हो, तो रेंज भी आपको मिल जाएगा। आप रेंज सर्च करोगे तो रेंज भी यहाँ पे आपके पास में आ जाए, जो पोर्ट आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे हम चलते हैं वापस अपने यहाँ पे, और हमने क्या किया, अब यहाँ से क्या कर दिया, 4 4 4। ध्यान देना कि उसमें क्या होगा, पहले मैं नॉर्मल चला के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो हमने क्या किया, अभी जेंगो का लास्ट मेरा चला, तो मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ, जरूरत नहीं है इसकी। तो मैंने क्या किया, इसको चलाया। अब इसमें देखिएगा पोर्ट नंबर क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, IP एड्रेस आ रही है, और यहाँ पे पोर्ट नंबर 8000, और जो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस 2 3 क्लासेस में मैंने क्या किया था, डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पोर्ट नंबर अब यहाँ पे ही आ रहा है। अब इसको मैं चलाऊँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं जाकर जा रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने इसको डाला, ठीक है। सो बेसिकली इट्स रन्स, ठीक है। अब क्या है, सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया आपका, कांग्रेचुलेशन। और डिबग आपका क्या ट्रू बता रहा है, ठीक है। इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हो, यहाँ पे क्लिक करिएगा। और डिबग ट्रू क्यों हुआ, इसके पीछे भी आप इसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, क्योंकि आपने ट्रू किया। ट्रू करने का मतलब होता है कि जब आप कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट करते हो, तो उसकी जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, वो प्रॉब्लम हमें शो होनी चाहिए हमारे टर्मिनल पे। अगर हम ऐसा फॉल्स कर देंगे तो हमारे टर्मिनल पे नहीं दिखेगी, क्योंकि क्या होता है, जब वेबसाइट होती है उसका डिबग क्या होता है, फॉल्स होता है, ठीक है। वहाँ पे डिबग को क्या फॉल्स करते हैं, क्योंकि वहाँ टर्मिनल पे दिखनी नहीं चाहिए उस चीज़ों को, ठीक है। नहीं आ रहा तो वहाँ पे पेज एरर दे देगा, ऐसा कुछ और ना दे, वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन ना बताए कि ये कहाँ पे किस रीजन की वजह से वहाँ पे एरर्स आ रही हैं। तो उनको क्या करते हैं हम लोग, वहाँ पे हाइड कर देते हैं, वहाँ पे डिबग को क्या करते हैं, फॉल्स कर देते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं, डिबग को हम लोग ट्रू रखे हुए हैं, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन अगर चाहते हो, तो आप यहाँ पे जेंगो की जो भी आपका क्या है डॉक्यूमेंटेशन है, आप वहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे होस्ट हो गया, पोर्ट हो गया, ऐसे चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, पासवर्ड है, ये सब आप कर सकते हो। क्लियर? डाउट? एनी डाउट हियर? हेलो, नो सर। एनी डाउट? कुछ नया मिल रहा है नो अभी यहाँ सर। पे? यहाँ पे कुछ नया मिल रहा है अभी प्रीवियस क्लासों से? ठीक है, तो
ठीक है, हम आगे चलते हैं हम लोग यहाँ। अब हम क्या करेंगे, अपने एड्रेस को अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो लास्ट मेरा 8000 जो लिखा है अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा। मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ अभी। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे इसको बंद करूँगा, कंट्रोल सी करूँगा तो मैं यहाँ बंद हो जाएगा। यहाँ पे मैंने वापस से चलाया और इस टाइम पे मैंने क्या किया, 444, ठीक है, 4 बार डाल दिया। अब जैसे मैं इसको रन कराया, ये हमारा अब हमें होस्ट कहाँ कर रहा है। अब हम ट्राई करें अगर अपने प्रोजेक्ट को, मैं वापस यहाँ से इसको चलाऊँ तो ये क्या करेगा, मुझे एरर शो करेगा। ठीक है, ये पेज मिलेगा ही नहीं शो, इसे पेज नहीं मिला। ठीक, अभी मैं क्या करता हूँ, वापस चल रहा हूँ। अब मैं इसको यहाँ से अब इसको उठाऊंगा, इस वाले को उठाऊंगा और ये क्या करेगा, अब यहाँ पे मुझे ये होस्ट दे देगा। कॉपी के यहाँ पे इसको मैंने क्या किया, पेस्ट कर दिया, यहाँ चला। अब देखो ये रन कर रहा है। अब इसका क्या है, पोर्ट नंबर अब ये रहा। ठीक है, अब पोर्ट हमारा क्या हो, बदल गया। लोकल होस्ट तो वही रहेगा, लेकिन क्या होगा, उसका जो पोर्ट नंबर है वो चेंज हो गया। मतलब हम किसी और दूसरी जगह पे जाकर अपने क्या कर रहे हैं, अपने सर्वर को चला रहे हैं। क्या हो ठीक है, एनी डाउट, एनी डाउट गाइस? नो सर। ठीक है, तो हम क्या नो करते सर। हैं, अपना पोर्ट भी बदल सकते हैं। क्यों नहीं, फिक्स ही रहेंगे कि ऐसा ही पोर्ट होगा, नहीं, हम अपने पोर्ट को भी मैनेज कर सकते हैं और आगे चल के वेबसाइट अगर जो मिलती है हम वेबसाइट पे भी काम कर सकते हैं। अंडरस्टूड। तो हमारी पास ये चीज़ें हो गई, हमने पोर्ट बना लिया। ठीक है, पोर्ट पे हमने काम कर लिया। अब हम चाहते क्या, एप्लीकेशन हमारा जो रेडी है वहाँ पे कुछ हो जाए। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन भी रेडी करते हैं और यहाँ पे एक स्टैटिक फाइल का भी कॉन्सेप्ट है। स्टैटिक फाइल भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, तो हम चलते अभी स्टैटिक बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने टर्मिनल पे चल, अभी तक हम कहाँ पे काम कर रहे थे, अभी हम यहीं पे काम कर रहे। अच्छा, सीडी किया हमने, देखो यहाँ पे मैंने इन्वायरमेंट नहीं सेट किया है, क्लियर है? यस सर। मैंने कोई इन्वायरमेंट नहीं लगाया। इन्वायरमेंट तब लगाते हैं जब आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम करें, जब मल्टीपल लोग काम कर रहे हो। ठीक है, तो वहाँ पे क्या इन्वायरमेंट सेटअप करते हैं और वो क्या करते हैं, वो एक ही डिपेंडेंसीज को लेके चलते हैं, जिससे क्या हो कि एक लोग का कोड, जैसे क्या होता है, मल्टीपल लोग जब कंपनी में काम करते रहते हैं तो क्या होता है, हम अलग अलग एप्लीकेशन पे काम करते हैं, या एप्लीकेशन के अंदर में मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, मल्टीपल टास्क होते हैं, उस टास्क पे हम लोग काम करते रहते हैं। तो जब मल्टीपल टास्क पे काम करते रहते हैं तो वो क्या होती है, जब एक जगह क्या हुआ, हमने काम कर लिया, अब हमने अपने कोड को हम क्या कर दिया, हमने डाल दिया इंटरनेट पे, जहाँ मतलब जहाँ हम डालना चाहते हैं, किसी और ने डाल दिया, तो अगर दोनों के वर्जन अलग अलग हुए तो कंपेटेबिलिटी इशू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी वहाँ पे? हेलो, यस सर। ठीक है, कंपेटेबिलिटी इशू आ जाने वाली है, पक्का है। तो वो रिजॉल्व रहे उसके लिए हम क्या करते हैं, वर्चुअल एनवायरनमेंट तैयार करते हैं, जिससे कि डिपेंडेंसी, एक ही डिपेंडेंसी सब जगह हो, अलग अलग डिपेंडेंसी मतलब अलग अलग लाइब्रेरीज नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, जिससे क्या हो, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा वहाँ पे। कॉन्फ्लिक्ट हमारी इशू कम हो जाती है और हमारा कोड जो है, हमारा जो वेबसाइट है वो हमारी विजिबिलिटी हमारी अच्छी हो जाती है। मेन क्या है, टीम के साथ जब हम लोग काम करते हैं उसके ऊपर हमारा सारा काम होता है। अब यहाँ पे हम कोड चला दिया हमने और हमने VS कोड को अपने ओपन कर लिया दूसरे, अपने VS कोड को चला लिया और हम अपना VS कोड हमारा तकरीबन वहीं चल रहा है जहाँ पे हमें चाह रहा है। ठीक है, इसके हम लोग अंदर चलते हैं और यहाँ पे हमने क्या किया, एक फाइल फोल्डर तैयार, चढ़िए लगे, एक फोल्डर तैयार करते हैं जिसका नाम क्या रखते हैं हम लोग, स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक हमने रख दिया और स्टैटिक के अंदर हम क्या करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं। एक फाइल हमने तैयार कर दिया जिसका नाम हमने दे दिया हेलो, ही डाल दिया हेलो txt। ठीक है, ये फोल्डर ये फाइल है जो हम क्या करते हैं, वेबसाइट पे देना चाहते हैं। मतलब अगर आपकी वेबसाइट पे मतलब कुछ आप चाहते हो कि आपका PDF फाइल कोई डाउनलोड कर ले, कोई इन्फॉर्मेशन आप ऐसा रखना चाहते हो जो पब्लिकली अवेलेबल हो जाए, तो ऐसी फाइल्स को हम क्या करते हैं, स्टैटिक्स के अंदर, जैसे कुछ इमेजेस हो गई, तो इमेजेस को हम क्या रखते हैं, स्टैटिक के अंदर रखते हैं। क्यों, स्टैटिक के अंदर रखने का फायदा क्या हो जाता है कि वो विजिबल होता है पूरी कोड में, पूरी वेबसाइट के अंदर हमारी क्या होती है, विजिबिलिटी उसकी बनी रहती है। ठीक है, इसलिए हम वहाँ पे क्या करते हैं, उसको वहाँ से रखते हैं। ऐसे लोकल में रखेंगे तो क्या होगा, वो कुछ जगह दिखाई देगी, हमारी लोकल में तो दिखाई देगी, लेकिन हम वेबसाइट जब पोस्ट करेंगे तो हमें दिखाई नहीं देगी वो, क्योंकि वो स्टैटिक फाइल में नहीं पड़ा हुआ है। तो स्टैटिक फाइल हमें यहाँ पे बनाना पड़ता है। स्टैटिक फाइल में लिखा हेलो क्लास वी आर इन वी आर इन स्टैटिक फोल्डर। ठीक है, हम फोल्डर में हैं। क्लियर, यहाँ पे हमने लगाया, यहाँ पे इसको फुल स्टॉप किया और यहाँ पे इसको
सेव कर लिया, ठीक है, हमारा फाइल भी हमारा सेव हो गया, ठीक है। अब इसको ये हम कैसे पाएंगे, जब मान लो वेबसाइट हमने चलाई, हमने वेबसाइट को तो रन कर दिया, वापस से चले, और मैं अब यहाँ से बंद कर दे रहा हूँ, इसकी ज़रूरत अब हमें नहीं है, ठीक है, बंद कर दिया हमने। और यहाँ पे हम पहुँचे अपने टर्मिनल पे, अब हम अपने टर्मिनल पे चलते हैं। तो टर्मिनल पे आ गए, टर्मिनल कहाँ खुला, हेलो के अंदर में ही खुला, और यहाँ पे हम देखिए अगर DIR करेंगे तो सब कुछ दिखाई देगा, ठीक है, हमारा दिखाई दे रहा है, मैनेज दिख रहा है। हमें चलना पड़ेगा अपनी हेलो क्लास के अंदर में, तो CD करके हेलो क्लास में चलते हैं। हेलो क्लास में पहुँच, अब यहाँ पे DIR करेंगे तो manage.py फाइल और सारी फाइल्स हमें दिखाई देंगी, दिखाई दे रही हैं। CD मैनेज, एक मिनट, CD manage.py नहीं दिख रहा है ना, बाहर करना पड़ेगा मुझे, एक बाहर होना पड़ेगा, CD, ठीक है, यहाँ पे DIR करेंगे तो हाँ मैनेज दिखाई दे रहा है हेलो के अंदर में, ओके फाइन, ठीक है। चलो यहाँ हो गया, और हम चलते हैं अपने स्टैटिक फाइल के, यहाँ पे इस फाइल के अंदर चलते हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो एप्लीकेशन हमारा है, वो एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन हमारे पास में आ जाता है, तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है हमें। एप्लीकेशन ये बना, 5 बना, 5 बना, 5 बना, ठीक। एक एप्लीकेशन भी मैं यहाँ पे तैयार कर दे रहा हूँ, ये क्या है मेरा, इसके अंदर बन गया, ओके, स्टैटिक एंड इसके अंदर में मैंने बाहर बनाना है एक्चुअली, तो मैं इसको भी डिलीट करता हूँ, रिमूव कर रहा हूँ, रिमूव रिमूव रिमूव, डिलीट कर दे रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे स्टैटिक को डिलीट कर दिया, और कोई फाइल तो डिलीट नहीं हुआ ऐसा। एक बार मैं चला के देख रहा हूँ, एक बार, 1 मिनट रुकना मुझे, ठीक है। तो मैं वापस से इसको क्या कर रहा हूँ, चला रहा हूँ, रन किया, पाइथन मैनेज, मैं एक बार चेक कर रहा हूँ कि सब सही चला कि नहीं, manage.py रन सर्वर, ठीक है, मैं 444 पे ही चल रहा हूँ, ठीक है, सब सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, वो माइग्रेशन हम चलेंगे, अब दिखाएंगे माइग्रेशन कैसे जाएगा, ठीक है। माइग्रेशन का भी हम देखते हैं कि उसमें माइग्रेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है, यहाँ पे कोई ऐसा कोई दिक्कत हमारे पास नहीं आया, और हमारे देखो रूट जो है, हमारी रूट हमारी ये हमारी है, ठीक है। हमारे जो जो फाइल हमने बनाया, हमने क्या क्या प्रोजेक्ट बनाया था, और प्रोजेक्ट का जो मेन आपका क्या है, यही आपका रूट है। तो इस रूट से आपका क्या हो रहा है, सब कुछ रीडायरेक्ट कर रहा है, वहाँ पे ही रीडायरेक्ट हम यहाँ पे करेंगे। और यहाँ देखो सिंक्रोनस पे क्या है, AWGI, ये हमारा क्या है, वेब सिंक्रोनस जो है हमारे पास, वेब सिंक्रोनस हमारे पास, ये हमारा क्या आता है, हेलो डॉट, ये हमारा एप्लीकेशन है। हमारे ये क्या है, हमारे SQLite हमारे जो बता रहे कि हमारा जो डेटाबेस है वो कौन सी है, वो हमारा SQLite हमारा डेटाबेस है, बाकी सब चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। अब हम चलिए स्टैटिक, अगर हम बना रहे हैं स्टैटिक, ठीक है, यहाँ पे बनाना है स्टैटिक, तो स्टैटिक हम यहाँ पे फोल्डर तैयार कर रहे हैं, स्टैटिक इसका नाम दिया, ये यहाँ पे जा रहा है, मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ चाहिए, हाँ 1 मिनट, ये उल्टा हो गया, मुझे मुझे यहाँ चाहिए, मैं यहाँ चाह रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ मिल जाए मुझे, ठीक है, 1 मिनट। हम लोग कहाँ बनाए थे, क्लास के बनाए थे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फोल्डर तैयार कर देंगे, ठीक है। वहाँ फोल्डर वहाँ पे नहीं जा रहा, इसलिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, स्टैटिक हमने यहाँ पे बना लिया, स्टैटिक, ठीक। और इस स्टैटिक के अंदर एक क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे टेक्स्ट डाल देंगे, तो न्यू किया हमने, न्यू, और एक फाइल, अब टेक्स्ट फाइल हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, फाइल का नाम डाल दें यहाँ पे हेलो, ये मैंने डाल दिया हेलो, ठीक है। और इस टेक्स्ट के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन अगर रखना चाहते हो तो यहाँ रख सकते हो, तो मैंने डाला हेलो क्लास बी आर इन स्टैटिक क्लास, ठीक है। हमारे स्टैटिक क्लास के अंदर हम इसको हमने सेव कर दिया, ये हमारी वैल्यू सेव हो जाएगी, ठीक। इसको हम यहाँ पे करते हैं क्लोज।
तो हमारी ये फाइल्स हो गई और यहाँ पे जो वैल्यूज लिखी हैं वो वैल्यू क्या लिखी है, ये लिखी है हमारे पास में, लिख के आइए। इसको क्लोज कर देते हैं हम लोग। ठीक, अब हम चलते हैं अपने यूआरएल के ऊपर और थोड़ा सा लिंकअप करने की ज़रूरत है मुझे। इसको इधर भेज देते हैं। ये कहाँ चला गया, ये कैसे इधर चला गया। ठीक है, इसको हम यहाँ पे हो गया ये काम खत्म। ठीक, अब हम चलते अपनी यहाँ पे एक नया, इसको कैसे डालेंगे तो हमारे पास क्या है, एक नया फोल्डर, स्टैटिक फोल्डर हमारे पास आ रहा है और स्टैटिक फोल्डर के अंदर क्या है, टेक्स्ट आ रही, टेक्स्ट के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन हमने लिख के रखी हुई है। ठीक है, ये हमारी सब चीज़ें हमारी आ गई। अब हमें करना क्या है, हम अपने यूआरएस में चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास यूआरएस में क्या है, एडमिन हमारे पास पड़ा हुआ और एडमिन के अलावा हमें कुछ चाहिए नहीं अभी। ठीक है, तो एडमिन हमारा कुछ नहीं है और स्टैटिक हमें चाहिए। ठीक, चलो हम अपने सर्वर को वापस से चलाते हैं, और सर्वर हमारा रन कर रहा था कि नहीं कर रहा था हम देख लेते हैं। तो सर्वर हमारे पास है, हम सर्वर पे चलते हैं और यहाँ पे इसको काम करना शुरू करते हैं। कॉपी किया हमने, ऊपर लेके चले पेज को, और यहाँ पे हमने रखा हुआ ऑलरेडी हमारा चल रहा था। अगर नहीं चल रहा था तो हम वापस से चलाते हैं। चल रहा है हमारा सर्वर, हाँ चल रहा है हमारा। यहाँ पे क्या करेंगे, स्लैश करेंगे, स्लैश स्टैटिक, और स्टैटिक के बाद हमारा जो फाइल नेम है वो क्या है हमारा, hello.txt हमारा ये फाइल है। तो जैसे चलाए ये पेज हमारा नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारा कुछ इशू यहाँ पे आ रहा है। कुछ इशू इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने एप्लीकेशन कोई हमारा बनाया नहीं है, तो उसको पाथ नहीं पता कि जब ब्लैंक होने पे कौन कहाँ पे पाथ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको हमें बनाना पड़ेगा एक एप्लीकेशन। तो हम यहाँ पे चलते हैं, अपने सीडी पे करते हैं। सीडी करने के बाद हम क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन यहाँ पे हम अपना बनाते हैं। तो dir करके हम चेक कर लेते हैं क्या क्या हमारे पास है। ठीक है, तो हम एप्लीकेशन यहाँ पे बना रहे, क्या करना है, पाइथन ओके मैनेज .py स्टार्ट ऐप। ठीक है, ऐप का नाम कुछ भी दे दीजिए जो आपको लग रहा है। ठीक है, मैंने डाला न्यू क्लास, ऐप है इसका नाम। ऐप हमारा आ गया है, ऐप हमारा बन के चला आया है। अब हमें करना क्या है, इस ऐप को, इस ऐप में जैसे चलेंगे, तो इस ऐप में जैसे चलेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ऐप का नेम आएगा। ठीक है, तो इस नेम को उठाइएगा। इस नेम को उठाने के बाद आप क्या करिएगा, अपने आइए सेटिंग्स में, और सेटिंग्स वाले में जाकर क्या करिए, एप्लीकेशन जहाँ पे यहाँ पे रखे हो आपने सारा, वहीं एप्लीकेशन के नीचे आप इसको चिटका दीजिए। यहाँ पे आपने सेव कर दिया। तो जैसे आपने सेव कर दिया तो ये हमारा क्या होगा, एप्लीकेशन हमारा रेडी हो गया। अब क्या है, यूआरएल का केस है। अब यहाँ पे पाथ हमें सेट करना पड़ेगा, और पाथ सेट करने के लिए क्या करना है, हमें यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, अपने सेटिंग्स में हम क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन को ऐड करेंगे। तो पाथ हमने डाला, ठीक है, पाथ, और यहाँ पे क्या है, ब्लैंक होना चाहिए। जब हम कोई ब्लैंक हो, ठीक है, तो उस केस में कहाँ पे जाना चाहिए, उस एप्लीकेशन में जाना चाहिए। तो एप्लीकेशन का नाम हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड, इंक्लूड में क्या करेंगे, एप्लीकेशन का नाम जो हमारे पास हो, और उसका यूआरएल हमारे पास नहीं है अभी, हम डालेंगे अभी यूआरएल, हम उसका बना देंगे। तो URLs, ठीक है, हमारा यूआरएल हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लोमा कर देते हैं। इससे क्या हो जाएगा, हमारे एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन हमारे प्रोजेक्ट के साथ में इनबिल्ड हो जाएगा। इनबिल्ड हो जाने के बाद ये काम हमारा हो गया, और इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इसका भी हमें एक यूआरएल बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ से करेंगे कॉपी, और इस एप्लीकेशन के अंदर हम चलते हैं। यहाँ पे कोई यूआरएल फाइल यहाँ पे हमें नहीं दिखाई दी, तो हम क्या करेंगे, एक यूआरएल फाइल यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो हमने दिया urls.py, ठीक है, हमने यहाँ पे रख दिया, और यहीं पे हम क्या कर देंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करने के बाद इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, एडमिन की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि एडमिन हम नहीं जा रहे हैं, यहाँ से हम एडमिन लॉगिन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ इसको हमने हटा दिया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ एक फंक्शन को हम कॉल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल करना है, तो हम फंक्शन को यहाँ पे बनाएंगे। तो हम चलते हैं व्यू के अंदर, हम चलेंगे, व्यू है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम, ठीक है, डॉट व्यूज क्या करेगा, पूरी की पूरी फाइल्स को उठा देगा। जितनी भी फाइल्स वहाँ पे व्यूज के अंदर हम बनाएंगे, जो भी फंक्शन हम बनाएंगे, उन सब फाइल्स को हम क्या करेंगे, डॉट व्यू, और इंपोर्ट क्या करेंगे, एस्ट्रिक। इसका मतलब होता है कि आपने व्यू के अंदर जितने भी आप फंक्शंस बनाएंगे, उन सारे फंक्शंस को हमने क्या किया, डायरेक्टली कॉल कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे व्यू में चल के हम यहाँ पे क्या बनाने जा रहे हैं, होम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, आपने क्या, होम, और इसका नाम जो दिया है आपने, नाम आप दीजिए, क्योंकि नाम देने से क्या होगा, एक्सेसिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, और चीज़ों को आप आराम से हैंडल कर पाते हो। यहाँ पर अपने एप्लीकेशन का नाम भी दे दिया आपका। जब यूआरएल वहाँ की यूआरएल पे जब जाएगा, ठीक है, यूआरएल जब वहाँ पे कुछ नहीं होगा, ब्लैंक होगा, तो कहाँ पे जाएगा, क्लास वाली यूआरएल पे जाएगा, न्यू क्लास वाली यूआरएल पे जाएगा। और न्यू वाली क्लास पे क्या होगा, एक फंक्शन को कॉल किया गया है, यहाँ पे फंक्शन को ये कॉल किया गया है। जब डेस्क कोई यूआरएल पे कोई वैल्यू नहीं होगी, तो वहाँ पे क्या करे, इस फंक्शन को कॉल करेगा, ये व्यू को
कॉल करेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं व्यू को। ये हमारी जो फंक्शन बनेगी इसको हमने क्या कॉपी कर लिया। और व्यूज़ के अंदर चलते हैं, ठीक है। और व्यूज़ के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेफ लिखेंगे। और इसको डेफ करने का मतलब होता है क्या, फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। होम डाला, इसके अंदर रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट करने के बाद ठीक है यहाँ पे इसको कोट्स किया, ठीक। और रिटर्न कर देंगे यहाँ पे रिटर्न रिटर्न रिटर्न, ठीक है। यहाँ रेंडर नहीं करा रहे, अभी HTML हम पेज भेजेंगे तो क्या होगा, HTTP ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, फ्रॉम Django डॉट HTTPS, ठीक है। इंपोर्ट आपने क्या किया, HTTP रिस्पॉन्स को आपने ले लिया। आप HTTP रिस्पॉन्स को उठाइए, यहाँ इसको रख दीजिए। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको देनी है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, दे सकते हो। तो हमने क्या किया, कोड्स के अंदर में डाल दिया हेलो क्लास, ठीक है। ये हमने क्या किया, हमने ये फंक्शन को एक्टिवेट कर दिया। हमारा फंक्शन एक्टिवेट हो गया, ये सारी एक्टिवेटेड हो गई, ये सब चीज़ें हमारे पास में हो गई, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे अपने वापस से अपने पहले क्या करें, सर्वर को रन करा दीजिए। सर्वर को यहाँ पे अपने रन करा दीजिए, क्योंकि सर्वर हमारा बंद पड़ा होगा। तो सर्वर हमारा रन हो चुका है, सर्वर रन हुआ, हम वापस चलते हैं अपने इस पेज पे। और इसको हमने यहाँ क्या इसको चलाया, ये हमारा चल नहीं रहा है कि हमें फंक्शन फंस रहा है, कहीं देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग कुछ नहीं डालते, तो कहाँ पे जा रहा है, हमारा हेलो क्लास पे जा रहा है। और स्टैटिक के अंदर में हेलो डॉट txt ये फाइल है हमारे पास में, ये फाइल नहीं मिला, कुड नॉट फाइंड दिस पाथ। पाथ क्यों नहीं फाइंड कर रहा है, यहाँ सबसे ये स्टैटिक कहाँ बना है, स्टैटिक नाम से डाला है स्टैटिक का। एक मिनट, एक प्रोजेक्ट मैंने बना के रखा उधर चल रहा है वो। ओके हमने इसका पाथ सेट नहीं किया। ओके सेटिंग्स में जाके इसको, सॉरी ये स्टैटिक कहाँ पे मिलेगा, किस जगह पे मिलेगा, इसको पता ही नहीं लग रहा है, इसलिए ये हमें एरर शो कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेटिंग्स में जाने पड़े, ठीक है। और सेटिंग्स में जाके हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक के बारे में इंफॉर्मेशन हमें डालनी पड़ेगी। क्या इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी कि इसका लोकेशन क्या है, एक्चुअली इसका लोकेशन, मैं कंट्रोल जेड कुछ किया क्या, मैंने कंट्रोल जेड कुछ किया, यही किया था लास्ट में, ये हुआ। इसको सेव कर लेते हैं। अब अपने यहाँ पे जाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी ऐड करिए, कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करिए, तो आप क्या कर दीजिए, आप यहाँ पे डाल दीजिए कि एडेड बाई अपना नाम डाल दीजिए। क्योंकि अगर ऐसा है कि आपने मल्टीपल काम कर रहे हो, मल्टीपल एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे इशू आ सकती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कहाँ पे गलती हुई है, तो इस लाइन पे आप जाके देख सकते हो। तो आपने क्या किया, एडेड बाई वेद प्रकाश, ठीक। अब यहाँ पे चलिए स्टैटिक के बारे में थोड़ा सा चीज़ों को हम एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैटिक को ऐड करने का तरीका आपको यहाँ पे और कुछ पेजेस में मिल जाएगी। अगर आपको यहाँ पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे स्टैटिक यहाँ पे सर्च कर लीजिए, स्टैटिक, ठीक है। यहाँ पे सर्च करिए, स्टैटिक आया गया, स्टैटिक फाइल्स के बारे में आ गया। और यहाँ पे व्यू करेगा कि कैसे उसको ऐड करना है स्टैटिक को, सेटिंग्स में कहाँ जाना है, दिख रहा है यहाँ तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है अभी यहाँ पे, यहाँ नहीं दिख रहा है, एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा इधर, स्टैटिक स्टैटिक स्टैटिक, स्टैटिक, यहाँ पे dir भी करके डालेंगे तो dir वाला कॉन्सेप्ट आता है, dirs करके कुछ कॉन्सेप्ट आता है सेटिंग्स में। नहीं दे रहा यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे आपको देखो स्टैटिक यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे स्टैटिक यूआरएल दिख रहा है। और स्टैटिक यूआरएल के अंदर में आपको ये चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करेगा। यहाँ पे क्या है, स्टैटिक फाइल्स, उसका dir
उस dir का पाथ ये कैसे यहाँ पे सेट हुआ। तो कॉपी यहाँ पे कर लीजिएगा इसको। और फर्स्ट पहले अभी कभी भी आप कॉपी करिए तो आप नोटपैड का जरूर इस्तेमाल करिए। उससे फ़ायदा क्या होता है कि जो चीज़ें डिपेंडेंसीज होती हैं, ठीक है, वो हमसे हट जाती हैं, तो हम बेटर ऑप्शन है। या फिर कोई लिंक यहाँ पे एसोसिएटेड हो तो उस लिंक को भी हम क्या करते हैं, थोड़ा क्या है, रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। तो यहाँ पे रखिए, यहाँ पे आइए और यहाँ पे इसको ऐड कर दीजिए। मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब ये करेगा क्या, ये हमारी स्टैटिक को, जो हमने स्टैटिक यहाँ पे बनाई है, इस स्टैटिक को हमारे बेस डायरेक्टरी के अंदर क्या करेगा, स्लैश करके उसे ऐड कर देगा, जिससे हमारा ये पाथ जो है विजुअल हो जाएगा, स्टैटिक का पाथ विजुअल हो जाएगा। अब हम चलते अपने फाइल में, ये ऑलरेडी हमारा रन हो चुका है क्योंकि हमने यहाँ पे सेव किया था, तो ये ऑलरेडी रन हो चुका है। और रन होने के बाद हम वापस अपने पेज पे चलते हैं, जो यहाँ पे पेज हमें नहीं मिल रहा था। अब जैसे इसको चलाएंगे तो हमारे क्या मिला, पेज मिला है। देखो इस पेज में क्या लिख रहा है, हेलो क्लास। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पे क्या दिख रहा है, हेलो क्लास वी आर इन स्टैटिक फाइल। तो क्या हमने जो बनाया था स्टैटिक फाइल, क्या वही स्टैटिक फाइल है? तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, स्टैटिक फाइल में चलते हैं और स्टैटिक फाइल के अंदर क्या कंटेंट लिखा हुआ है, हेलो क्लास वी आर इन स्टैटिक फाइल। अगर हम कोई मॉडिफिकेशन करते हैं, क्लास दिस इज अ स्टैटिक क्लास डेमो, ठीक है, इस तरह से हमने कर दिया, इसको हमने यहाँ पे रख दिया, इसको यहाँ पे सेव कर दिया, ठीक है। तो आपका ये क्या हुआ, इसमें ये लिख के आना चाहिए। अब हम जैसे इसको क्या करेंगे, वापस से रीरन कराएंगे, ऐसे चलाएंगे तो हमें क्या करा, नया क्लास में मिल जाए। क्लास क्लियर है यहाँ तक का प्रॉब्लम, यहाँ तक जो हमने किया वो क्लियर हो रहा है? यस सर। तारिक फारूक, यस सर। तारिक फारूक, उससे भी बोलो, आशीष तुमसे, तारिक यस सर। फारूक, ठीक है। तो यहाँ पे चीजें समझ में है कि हमने स्टैटिक जो रखा उसको भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, अपना देख सकते हैं। इमेज भी रखते हैं तो इमेज भी हमें दिखाई देगा, उस इमेज का नाम डाल दोगे तो इमेज है। चलो देख लेते हैं, काक इमेज देखते हैं, कोशिश करते हैं, अगर गलत होता है तो ठीक है, फिर से देख लिया जाएगा, गलती होने से हम लोग परेशान नहीं होंगे। तो हमने क्या किया, एक इमेज किया, क्यूट डॉग, ठीक है, एक इमेज उठाया और कोई सा इमेज ले लिया हमने, यही ले लिया हमने, और इस इमेज को हमने क्या किया, इसको सेव कर लिया, सेव एज, से कॉपी एंड कॉपी, या सेव एज कर लेते हैं, हम इसको सेव एज कर लिया, सेव एज। ये JPG फॉर्मेट में आ रहा है, इसको हम क्या करते हैं, इसका लोकेशन हम चेंज कर देते हैं, जो लोकेशन हम चाह रहे हैं। तो हम कहाँ गए, यहाँ पे गए और यहाँ पे इसमें गए और हेलो क्लास के अंदर काम कर रहे हैं। हेलो क्लास के अंदर स्टैटिक और है, स्टैटिक के अंदर हम इसको क्या करेंगे, सेव कर देंगे। इसका नाम क्या है, OIP JPG, ठीक है, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ गया इसको। अब हम चलते हैं अपने फोल्डर में, क्या हमारे पास ये आ गया है, हमारे पास देखो एक आ गया है, हमारी फाइल ये हमारी आ गई है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको अपने वेबसाइट पे, जो हमारा वेबसाइट बना हुआ है उस वेबसाइट पे हम लोग इसको देखना चाहते हैं। तो अगर हम देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे क्या है, इसका नाम क्या है, OIP.JPG, जैसे चलाएंगे तो हमारे इमेज देखो वेबसाइट पे हमारा आ गया। हमारा वेबसाइट अगर हो तो उस वेबसाइट पे हम क्या कर रहे हैं, इस पेज को हम लोग देख पा रहे हैं। अब कोई भी फाइल को अगर चाहता है, इसे डाउनलोड करना चाहते तो वो सेव एज करके डाउनलोड कर सकता है, तो वो सेव करेगा तो उसको भी यही आएगा। क्लियर, एनी डाउट? नो सर। ठीक है, अच्छा। तो हमने क्या कर लिया आज की अभी तक की क्लास में, हमने क्या किया कि हमने देखा कि बिना इन्वायरमेंट के भी हमारा जेंगो रेडी हो सकता है, ठीक है, हमने रेडी करा लिया। और जेंगो के बाद एप्लीकेशन बनाया, और एप्लीकेशन अब बनाने की जरूरत नहीं थी वैसे यहाँ पे हमने, लेकिन क्या किया, हमने बेसिक जो सेटिंग्स होती है उसको हमने क्या किया, कंप्लीट किया, और कंप्लीट करने के बाद ये काम हमने शुरू कर दिया। तो इस स्टैटिक पेज को हम अपने पेजेस पे ला सकते हैं, हमारे ये हमने डायरेक्टली लाया। आप लोड का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, जब आप क्या करोगे, एक टेम्पलेट बनाओगे, उस टेम्पलेट में क्या करोगे, लोड का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे लोड करोगे उसको, उस सारी इमेजेस को लोड हो जाएगा। तो आपके पास में क्या होगा, अब ये फोल्डर आपके पूरे प्रोजेक्ट में जितने भी एप्लीकेशन आप बनाओगे उन सारे एप्लीकेशन में क्या होगी, विजिबल हो जाएगी। फायदा क्या है स्टैटिक बार बनाने का, आप चाहो अपने एप्लीकेशन के अंदर भी स्टैटिक बना सकते हो, वहाँ पे भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, आप अपना बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ पेजेस क्या होती हैं, जो क्या होता है, कुछ इमेजेस क्या होती हैं, हर जगह आनी चाहिए। अगर वो हर जगह आनी चाहिए, जैसे लोगो, ठीक है, जैसे आपने वेबसाइट बनाया, अब वेबसाइट में अपने एक लोगो बना दिया,
वो लोगों क्या होना चाहिए, हर एक एप्लीकेशन में आना चाहिए, हर एक जो भी काम हो रहा है उन सारे काम में आने चाहिए। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, स्टैटिक पेज पे रखेंगे। अंडरस्टूड? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यस सर। तो हम इसको यहाँ से सर वापस करते हैं। ये स्टैटिक फाइल वो एप्लीकेशन वाले उस फोल्डर पे होगा ना? ये एप्लीकेशन में नहीं डाला हमने, हम यहाँ पे डाला, मैं दिखा दे रहा हूँ। स्टैटिक जो है ये देखो, इसको मैं बंद करूँ तो मेरा यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी देखो ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एप्लीकेशन मेरा एक तो बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन है ये हेलो क्लास वाला, एक एप्लीकेशन हमने बनाया और इसके बाद बाहर ही हमने रखा, इसके अंदर नहीं डाला। अगर इसके अंदर अच्छा, डालेंगे, देखो ओके देखो सर। देखो इसके अंदर डालेंगे तो इसके अंदर की ही विजिबिलिटी रहेगी, इसके बाहर की विजिबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक है, अगर हम कोई इमेज ऐसा है जो इस एप्लीकेशन में भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस एप्लीकेशन में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टैटिक बाहर रखा रहेगा तो वो विजिबल होगा, अगर अंदर कर देंगे तो बाहर उसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये बातें क्लियर होती हैं, जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ ये सब चीज़ें हमारे पास है। ठीक, तो हमने ये बना लिया, ये बना लिया और हमने ये काम कर लिया। इसको हम बंद कर देते हैं, अब हमारी ज़रूरत नहीं है, इस फाइल की भी ज़रूरत नहीं है। अब देखो, अब इस यूआरएल में जो मेन हमारे प्रोजेक्ट की यूआरएल है, अब हमें उसकी अलग से हमें ज़रूरत नहीं है। अब एप्लीकेशन नंबर ऑफ एप्लीकेशन चेंज करते रहेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो हमारे पास आएगा। ठीक है, क्लियर? हम अगर एप्लीकेशन में कहते हैं कि इसे एप्लीकेशन का नाम देते हैं कि नया एप्लीकेशन है, नई क्लास के लिए एप्लीकेशन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, स्लैश लगा के कुछ भी दे देंगे तो हमारा एप्लीकेशन आ जाएगा। अंडरस्टूड? यहाँ पे मैं क्लोज कर रहा हूँ इसको, यह वाला हो गया ये एप्लीकेशन। अब इस एप्लीकेशन में नंबर ऑफ जो पेजेस बनाने हैं, आप पेजेस बनाइए और अपना, अगर देखो अब मैं क्या करूँगा, टेम्पलेट इसके अंदर बनाऊंगा। अगर मैं इसके अंदर बनाऊंगा टेम्पलेट, वो टेम्पलेट बाहर विजिबल नहीं होगा अगर हम टेम्पलेट यहाँ बना रहे थे। तो हम क्या करें, एक फोल्डर तैयार करेंगे, टेम्पलेट्स, टेम्पलेट। ठीक है, टेम्पलेट्स का नाम टेम्पलेट्स ही रहेगा, स्मॉल में लिखेगा, ऐसा कहीं है नहीं है कि वहाँ पे बड़ा से लिखेंगे। ठीक है, तो टेम्पलेट्स यहाँ पे बनाया और इसमें मैंने कर दिया, इसे बेस डाल दिया। इसका क्या नाम दिया हमने, बेस। एक फाइल बना रहे हैं, ये क्या हमारा बेस डॉट एस टी एम एल। क्लियर? बेस डॉट एस टी एम एल। और इसमें हम क्या करेंगे, बॉयलर लगाएंगे एस टी एम एल का। तो एस टी एम एल जैसे डालेंगे तो हमसे बॉयलर पूछेगा, तो बॉयलर अगर चाहते बॉयलर ले लीजिए। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है कि बॉयलर हम नहीं लेना चाहते, तो अब क्या करो, ऑनलाइन जाओ, यहाँ पे जाओ, इसको हमने यहाँ पे बंद कर दिया, इसको भी हमने बंद कर दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बंद कर दिया। देखो आप बहुत सी वेबसाइट को इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे आपको पढ़ना है, पढ़ने में अगर आपका मन है कि थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना चाहते हैं पढ़ाई के साथ में, तो ये सब साइट वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। और ये आपका स्टैक ओवरफ्लो तो आपके लिए समझ लीजिए बहुत हेल्प करेगा पूरे आपके प्रोजेक्ट के दौरान, आपके सब चीज़ों के दौरान, क्योंकि इतने जितने भी चीज़ें होती हैं बहुत सही सही होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो एक्सपर्ट होता है, एक्सपर्ट आदमी उस काम कर रहा होता है, तो उसे आंसर पता होता है, तो ही वो क्या करता है, आंसर में कंट्रीब्यूट करता है। तो ये ब्लॉग बहुत अच्छा है। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं इसको भी बंद करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं बंद करके क्लोज किया। ठीक है, आगे मैं चल रहा हूँ। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो हमने क्या क्या बेस बनाया, और बेस को हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे लेना चाहते हैं किसी और चीज़ों से। हमने क्या किया, यहाँ जाएंगे और यहाँ पे गूगल पे सर्च कर लेंगे। हमने डाला सैम्पल, ठीक है, सैम्पल पेज, एस टी एम एल भी डाल सकते हैं, एस टी एम एल, और यहाँ पे टेम्पलेट्स यहाँ पे ले सकते हैं। तो सैम्पल टेम्पलेट्स आप बूटस्ट्रैप से लीजिए, बूटस्ट्रैप का अच्छा है हमारे पास में, बूटस्ट्रैप कहीं दिख रहा है, ठीक है, बूटस्ट्रैप पे जाएंगे आप, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या है, सैम्पल टेम्पलेट आपको दिखाई देता है। आपको सर्च करने का ऑप्शन भी देते हैं यहाँ पे। डॉक्यूमेंटेशन में चलेंगे यहाँ पे, तो डॉक्यूमेंटेशन में आप जाएंगे तो यहाँ पे सिंपल आपको ये देखिए, स्टार्टर टेम्पलेट, सॉरी मैं नाम थोड़ा मैं गड़बड़ लिखा था,
स्टार्टर टेम्पलेट, इसको ले लिया, कॉपी कर लिया, ठीक है, यहाँ इसको कॉपी कर लिया स्टार्टर टेम्पलेट को, और मैं अपने पेज पे आया और यहाँ पे मैंने क्या किया, रख लिया, इसको सेव कर लिया हमने। ओके, अंडरस्टूड। आपने क्या किया, गए बूटस्ट्रैप से आपने क्या किया, स्टार्टर टेम्पलेट को उठाया और स्टार्टर टेम्पलेट पे यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पड़े गिवन है, ठीक है, आपको कुछ यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे जो अननेसेसरी चीज़ें आपको लग रही हैं उनको हटा दीजिए, ठीक है, आपको यहाँ से पूरी चीज़ें यहाँ से हटा देनी है। दिख रहा है स्क्रीन सबको दिख रहा है यहाँ पे अच्छे से, विजुअल है सबको, बड़ा तो नहीं करना इसको, कहेंगे तो मैं थोड़ा और बड़ा कर सकता हूँ। अभी ठीक है, अभी ओके है, यस सर। अभी थोड़ा और ओके हो गया होगा क्योंकि यहाँ थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक। अभी क्या हो, पेज पे हमने क्या किया, कुछ चीज़ें बना दी, उसके यहाँ पे हमने रख लिया, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, जैसे हर एक पेज पे आप अपना टाइटल देना चाहोगे, ठीक है, तो यहाँ पे टाइटल देने के क्या करो, यहाँ एक तरीका होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या टेम्पलेटिंग इंजन होती है, टेम्पलेटिंग इंजन का हम इस्तेमाल करेंगे, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपने एक पेज हमने बनाया उसी को पेज को क्या करेंगे, बार बार एक्सटेंड कर लेंगे, एक्सटेंड करने के बाद इस्तेमाल करेंगे, मतलब एक पेज की रीयूजेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक। यहाँ पे क्या था, ब्लॉक, ब्लॉक लिखिए, ब्लॉक का नाम दे दीजिए, एक टाइटल दे दीजिए, टाइटल के लिए काम करें इसलिए टाइटल दे दिया आपने, ठीक है, टाइटल आपका हो गया, कंट्रोल, हाँ ठीक है, ये आपका टाइटल हो गया। इस टाइटल पे क्या होगा, जो भी आप देना चाहोगे, जैसे आपने दे दिया जहाँ पे जेंगो, आपने दिया जेंगो, ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या किया, खड़ी पाई आपने दे दी, यहाँ पे खड़ी पाई, और उसके बाद क्या होगा, जो भी पेज आएगा उसमें पेज के नाम साथ में क्या होगा, जेंगो लिखा हुआ आएगा, बाकी पेज आपका क्या होगा, वेरिएबल होगा। आप यहाँ पे क्या करते हो, इसको नहीं हटाना रखना चाहते हो, ठीक है, आपने इसको यहाँ पे हटा दिया। यहाँ पे फिर एक ब्लॉक बनाइए, ब्लॉक, ये आपका क्या है, मेन ब्लॉक है या वही बॉडी बॉडी ब्लॉक है, तो आप इसका नाम दीजिए बॉडी, बॉडी, मेन बॉडी कर दीजिए, इसका नाम दे दीजिए मेन बॉडी, मेन बॉडी, ठीक है, मेन बॉडी आपका हो गया ब्लॉक, क्लियर। अब क्या होगा, इसका फायदा क्या है, अब इसका फायदा ये कि जो चीजें ब्लॉक के बाहर है वो चीजें क्या होंगी, हर एक पेज पे आएंगी, जो चीजें हम बॉडी के अंदर यहाँ पे ब्लॉक के अंदर में डिफाइन करेंगे अपने पेजेस पे, वो वहां पे में दिखाई देगी। इसका हम इस्तेमाल करके देखते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा, इसको हमने क्या किया, यहाँ इसको कॉल करने के लिए, देखो इसको कॉल करने के लिए, इस पेज को कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक व्यू बनाएंगे। दो चीज़ काम करनी पड़ती है, हर बार आपको दो चीज़ें काम करनी पड़ेगी। पहला तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो व्यू बनाना पड़ेगा और एक क्या है, यूआरएल सेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यूआरएल सेट करिए, ठीक है। तो यूआरएल पे जाइए, यहाँ पे आप क्या किए, यहाँ पे उठाइए, इसको कॉपी कर लिया और इस कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको रख दीजिए। ये पेज तब आपका कॉल होगा जब आप क्या करोगे, यहाँ पे बेस को कॉल करोगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा बेस, ठीक है, बेस, और इसका नाम भी मैंने क्या रखा है, बेस रखा है, ठीक है, बेस। ऐसे तो आप कुछ भी दे सकते हो, या इसका नाम इंडेक्स रख देते हैं, ठीक है, इसका नाम इंडेक्स रख देते हैं, इंडेक्स, कुछ भी नाम दे सकते हैं, नेम नाम का ऐसा कोई इशू नहीं है, मैंने इस्तेमाल कर रहा हूँ बस कल दिखाने के लिए आपको। तो आपने क्या है, इंडेक्स, ठीक। इसका नाम यहाँ पे नाम भी आप देखिएगा, नाम हमेशा आप यही इस्तेमाल करिएगा, इंडेक्स। यहाँ पे आपने इंडेक्स बना दिया, इंडेक्स आपका हो गया, यहाँ इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इसको सेव कर ले रहा हूँ। अब इंडेक्स नाम का कोई फंक्शन यहाँ पे डिफाइन है नहीं, तो मुझसे इशू कर रहा होगा कि हमारा इंडेक्स नाम का कोई फंक्शन यहाँ पे है नहीं। और इसमें हम ये भी कर सकते हैं, इसका एक और तरीका यहाँ पे भी है, अगर आपको थोड़ा लगे, यहाँ फ्रॉम न्यू क्लास डॉट व्यू, ऐसा भी कर सकते हैं इसको, डॉट व्यू इम्पोर्ट। आपने क्या किया, सारी व्यूज़ को ले लिया, सारे व्यू आएंगे, ठीक है, व्यू के अंदर जो भी हैं वो सारी चीज़ें में आ जाएंगी, ठीक। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं व्यू डॉट, एक ये भी तरीका है, ठीक है, अगर आप लेना चाहो तो व्यूज़ के साथ में सिर्फ काम कर सकते हो, व्यूज़ स्टार्ट, ठीक है, इंडेक्स यहाँ पे आपने दे दिया, ठीक। अब यहाँ पे इशू करेगा कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे सेव किया आपने तो एरर आएगा आपका कि आपने व्यूज़ बनाया नहीं है, आपको व्यू इंडेक्स बनानी है, ठीक है, बना लीजिए आप, कॉपी करके गए और यहाँ पे व्यूज़ पे पहुँचे और व्यूज़ के अंदर यहाँ पे आपने बना लिया। यहाँ पे डेफ लिखा और इंडेक्स को हमने रखा, यहाँ पे रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट वाला, कुछ चीज़ें मेरे पास डायरेक्टली आ रही हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ चीज़ें करके रखा और रेंडर किया। रेंडर क्या कर रहे हैं, आपका इंडेक्स HTML आ रहा है, इसका नाम क्या मेरे पास है, बेस है इसका नाम, ठीक है, तो इसका नाम क्या है, बेस
.html, ठीक है, उसको सेव कर लिया। व्यूज नॉट डिफाइन, ओके, व्यूज इंडेक्स कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, मैं वापस चल रहा हूँ, मैं वही रख ले रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे एशो आ रही है, 1 मिनट में यहाँ पे इसको हटा दे रहा हूँ, अभी अभी नहीं मैं लगा रहा हूँ। डॉट व्यूज़ के अंदर सब कुछ जितने भी हैं उनको ले लो, और इसको यहाँ से व्यूज़ को भी यहाँ से हटा दो, इसकी ज़रूरत हमें नहीं अभी। सेव कर लिया, ऑल डन, ठीक है, ऑल सब चीज़ें हमारे पे चल गई। अब क्या होगा, जैसे वो इंडेक्स डालेगा उस पेज पे, ठीक है, आपके यूआरएल पे जब आप इंडेक्स डालोगे तो क्या करेगा, इस इंडेक्स को कॉल करेगा, और इंडेक्स के अंदर क्या है, जो फंक्शन है क्या है, बेस डॉट एस टी एम एल यहाँ पे कॉल हो जाएगा। तो बेस डॉट एस टी एम एल में क्या करूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाल दिया h1 के अंदर में, ठीक है, हेलो जेंगो क्लास, ये हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। h1 यहाँ पे मैंने वापस से डैश करके h1 यहाँ पे लगा दिया, ठीक। यहाँ पे इसको सेव कर लिया। सेव कर लिया, सेव करने के बाद हम इस पे गए थे, यहाँ पे गए थे, व्यू को हमने सेव कर लिया, सब कुछ हमारा चल रहा है। अब हम यहाँ पे चलते हैं, तो हम अपने वापस इस टर्मिनल पे चलते हैं जहाँ पे हमने इसको रखा है। देखो बार बार मेरा अब 4,4,4,000 आ रहा है, वहाँ पे 4,444 आ रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पे उसको फिक्स कर लिया है। अब इस पर हम चलेंगे, अपने पेज पे चलेंगे और यहाँ पे इसको रखेंगे, यहाँ पे इसको चलाएंगे तो ये हेलो क्लास आ रहा है। और यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, इंडेक्स डालेंगे, इसका नाम क्या था, हमने इंडेक्स डाला था, तो इंडेक्स जैसे हम डालेंगे तो हमारा क्या होगा, हेलो जेंगो क्लास आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इस क्लास के ऊपर यहाँ पे ये वाले क्लास के अंदर ये हमने इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब क्या होगा, यहाँ पे मैं थोड़ा इसको छोटा कर दूँगा, बहुत बड़ा आ रहा है, तो मैंने 5 ले लिया, यहाँ पे मैंने 5 ले लिया, इसको हमने सेव कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, एक और पेज बनाऊंगा इसी के अंदर में, एक और पेज, ठीक है। अब क्या होगा, पेज उसका नाम डाल देते हैं, उसका नाम कुछ भी डाल दीजिए जो आपको लगता है। आपने किया इसको कॉन्टैक्ट, मान लो इसने कॉन्टैक्ट दे दिया, आप कुछ भी देना चाहो दे सकते हो, आपके दिमाग में जो नाम समझ आ रहा है वो नाम दे दीजिए, या आपकी जो ज़रूरत है, कॉन्टैक्ट डॉट एस टी एम एल, ठीक है, ये बना लिया। अब देखिएगा, अब मैं इसमें कोडिंग नहीं करूँगा, इसमें बहुत ज़्यादा मैं एस्टिमेट नहीं लिखने वाला, मैं क्या करूँगा, एक्सटेंड, ठीक है, एक्सटेंड का इस्तेमाल करूँगा। और बेस जो है हमने बनाया हुआ है बेस, ठीक है, बेस डॉट एस टी एम एल, उसको हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा ले लेंगे, ठीक। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो पेज था उसमें टाइटल जो आ रहा है, टाइटल कहाँ आ रहा है, टाइटल में क्या आ रहा है, जेंगो लिख के, फिर उसका कुछ नहीं लिख के आ रहा है, जेंगो के बाद कुछ लिख के नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, जेंगो, अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे और यहाँ पे चीज़ों को क्या क्या हमारी चीज़ में आती है जब हम इसका वैल्यू बदलेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कॉन्टैक्ट बनाया, और कॉन्टैक्ट का हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हमने क्या किया, ब्लॉक को कॉल किया, ब्लॉक ब्लॉक, और उसका नाम क्या हमारा टाइटल है, टाइटल ब्लॉक को हमने जब यहाँ पे कॉल किया, ठीक है, टाइटल आया। टाइटल के अंदर हमने क्या किया, टाइटल में अपना जो है कॉन्टैक्ट, हमने क्या किया, कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट, इसको हमने सेव कर लिया। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसके लिए हमें एक व्यू बनाना पड़ेगा, व्यू हमें बनाना पड़ेगा, तो यहाँ से हमने उठाया कॉपी, और यहाँ पे इसको हमने व्यू बनाना शुरू किया। यहाँ रखिए, इसका नाम दीजिए कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट बनाया। और इसमें जो पेज आएगा वो कौन सा पेज है आपके लिए, कॉन्टैक्ट पेज, कॉन्टैक्ट पेज आपके लिए सेव कर लीजिए आप, ठीक। अब इसका व्यू का क्या है, हमारे पास अभी वो नहीं बनाया हुआ है, व्यू का कॉन्टैक्ट का हमें यूआरएल नहीं बना हुआ, इसका यूआरएल हमें बनाना पड़ेगा। तो यूआरएल हम क्या करेंगे, इसको लेके चलेंगे, कॉपी कर लेंगे इसको, और यहाँ पे डालेंगे पाथ, ठीक है, पाथ डालेंगे, पाथ के साथ में क्या है, यहाँ पे हम इस कॉन्टैक्ट को यहाँ पे कॉन्टैक्ट डाल देंगे, और इसका जो फंक्शन के नेम है वो भी हमने क्या किया, कॉन्टैक्ट ही रखा है, सेम रखा है। और यहाँ पे भी हमने क्या किया, इसको सेम रखा है। इस सेम रखने का फायदा क्या है, आसानी से चीज़ें क्या हो जाती है, पकड़ में आ जाती हैं, तो डिबग करना हमारे लिए आसान हो जाता है। हमने यहाँ पे चल गया, अब यहाँ पे चलिए वापस से अपने पेज पे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अभी क्या ही है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी किया, अगले पेज पे गया मैं, अगले पेज पे जाके यहाँ पे रखा, और यहाँ पर मैंने इंडेक्स अब हटा के, ठीक है, अब इसको इंडेक्स मैंने हटा दिया, ठीक है। अब इंडेक्स जैसे हटाया, और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, कॉन्टैक्ट, ठीक है, और इसको मैंने चलाया, ये क्या किया, हेलो पेज आया, ये हेलो पेज आया, और यहाँ पे देखिएगा जेंगो के बाद कॉन्टैक्ट लिख के आ रहा है अभी, लेकिन इंडेक्स वाले में क्या है, कॉन्टैक्ट लिख के नहीं आ रहा है। क्लियर है, हेलो, यस सर। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो रहा है, यस सर। ठीक है, क्लियर है। तारीख,
यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी कि आपने पेजेस जितने भी बनाए पेजेस आपको ऐड हो रही हैं और पेजेस के साथ में जो रिस्पॉन्स देना चाहते हैं वो होगा। उससे फ़ायदा क्या है, आपकी रीयूजेबिलिटी बढ़ गई। देखो मैंने कोई ज़्यादा कोड लिखा है यहाँ पे एचटीएमएल के लिए नहीं, मैंने केवल और केवल बेस को क्या किया, एक्सटेंड कराया। एक्सटेंड कराने के बाद यहाँ पे बस केवल कॉन्टेक्ट लिखा और मेन में अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक के अंदर मेरा मैं वहाँ पे लिखा क्या, मैंने उसका नाम क्या दिया यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या नाम है, यहाँ पे मेन बॉडी है, कॉपी किया। अब देखो क्या क्या चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको रखा और यहाँ पे अब बॉडी के अंदर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा। यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कुछ ही मैं पैराग्राफ के अंदर में दे रहा हूँ, पी पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ के अंदर में इसको मैं ले रहा हूँ। ठीक है, पैराग्राफ के अंदर में मैंने डाला हेलो क्लास, दिस इज अ कॉन्टैक्ट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, क्लियर है। यहाँ पे इसको सेव कर लिया, सेव कर लिया, ये सारा काम हमारा हो गया, इसको सेव कर लिया। ठीक है, अब देखिएगा क्या हो रहा है। अब वहाँ पे जैसे हम पेज पे चलेंगे, ठीक है, अब देखो इस पेज पे क्या है, इतना बड़ा जेंगो लिख के आ रहा है। इसको वैसे रीलोड करेंगे तो सही हो जाएगा क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इसको चेंज किया था। तो हेलो जेंगो क्लास आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि ये हमारा बेस पेज है। बेस पेज हम इस्तेमाल नहीं करते, बेस पेज हम दिखाते नहीं है, हम अपना बैकएंड में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ कॉन्टेक्ट आ रहा है और इसको हम जैसे रीलोड करेंगे क्या करेगा, हेलो क्लास दिस इज अ कॉन्टैक्ट पेज, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिख के आ रहा है। ऐसे ही हम मल्टीपल पेजेस बना सकते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखो हम एक और पेज बनाए, इसको हमने किया, हमने क्या किया, अबाउट ऐसा कर दिया, ठीक है, अबाउट डॉट एचटीएमएल डाल दिया, ठीक है। अब बाकी पेजेस का खेल है, अब सारा पेज पे काम करेगा। यहाँ पे हमने क्या किया, उसको उठाया कॉपी कर लिया। अब देखो यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया, केवल यही कॉपी किया और यहाँ पे हमने रख दिया। कोई एचटीएमएल नहीं लूँ मैं, कोई एचटीएमएल अब लिखने वाला नहीं हूँ यहाँ पे। ये क्या कर दिया मैंने, कॉन्टैक्ट बता दिया, इसे अबाउट कर दिया, ये कर दिया अबाउट, अबाउट पेज, और यहाँ पे लिख दिया हमने अबाउट। बस इतना से चेंज करने पे चीज़ें क्या होंगी, हमारे अकॉर्डिंग आ जाएंगी। अबाउट, ठीक है, अबाउट आ गया, सेव कर लिया, ये भी हमारा सेव हो गया। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, व्यू बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ इसको रखा, पेस्ट कर लिया, यहाँ हमने क्या कर दिया, अबाउट लिख लिया, अबाउट। ऐसा तो कोई नहीं बहुत तेज लग रहा हो, ऐसा कोई दिक्कत, नो सर। अबाउट एकदम आराम से चलाओ, मुझे कोई जल्दी नहीं, आराम से, ठीक है। ये अबाउट मेरे पास में आ गया, ठीक, अबाउट मेरे पास क्लियर आ गया। ओके, हमने सेव कर लिया। अब इसका हमें क्या करना है, यूआरएल सेट करना है। तो यूआरएल सेट करने के लिए कहाँ जाएंगे हम लोग, देखो बेसिक कितने पेजेस का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, एक दो, बस इन्हीं दो पे मैं बार बार स्विच हो रहा हूँ, ठीक है। आपका क्या है, urls.py और view.py, ये दोनों ही पेजेस का मैं मोस्टली इस्तेमाल कर रहा हूँ। बाकी सब एक बार सेटिंग करनी थी, एक बार सेटिंग हो गई तो बाकी अब मुझे ज़रूरत नहीं है किसी और पेज की, ठीक है। तो ये हमारे लिए फ़ायदा हो जाता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपना काम कर सकते हैं। तो हमारे ये क्या हुआ, यही फ़ायदा है इसकी जेंगो का। तो पाइथन हमने लिया, पाइथन डाला और पाइथन को हमने टैप किया, मैं पूरा ले रहा हूँ पाइथन, और यहाँ पे जो लिखा हुआ ये ऐसा पकड़ूंगा तो ये क्या करे, अबाउट के बारे में कह रहा है, हाँ अबाउट आ रहा है, अबाउट दे दो, ठीक है। बाकी सारे ढेर सारे सजेशन इसने ऑलरेडी दे दिया, बट मैं अबाउट से ही संतुष्ट हूँ, तो मेरे पास अबाउट है, ठीक है। इसको सेव कर लिया हमने, यहाँ पे भी चल गया, हाँ सेव हमारा। अब व्यू हमने बना लिया, व्यू बन गया हमारा, रेडी है, हमारा यूआरएल्स रेडी है। अब हमारा पेज भी हमारा रेडी है जो हमारा रन करेगा, ठीक है। तो अबाउट पे जैसे हम जाएंगे, पेज पे चलेंगे, और जैसे हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखिएगा मैं एक और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक और पेज खोल ले रहा हूँ। आपको पेज यहाँ पे मैंने डुप्लीकेट कर दिया, डुप्लीकेट टैब। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट की जगह क्या कर रहा हूँ, अबाउट डालूंगा, अबाउट, ठीक है, अबाउट डाला तो क्या हुआ, अबाउट पे जाए। अब ये देखो क्या लिखा है, हेलो जेंगो क्लास, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है आपका अबाउट, अबाउट पेज, दिस इज अ अबाउट पेज। और यहाँ पे क्या लिख रहा था, यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज लिख रहा है। अच्छा यहाँ पे क्या लिख रहा है, देखो यहाँ पे ऊपर देखिएगा जेंगो अबाउट आ रहा है, ये क्या आ रहा है, अब अच्छा लुक आ रहा है, लुक भी अच्छा आ रहा है, दिखने में अच्छा लग रहा है। मतलब पेज तो में कुछ नहीं है, लेकिन हाँ हमने पेज के जो टाइटल है उसे हमने क्या क्या हैंडल किया। ये क्या था हमारा, ये पेज था, बेस पेज था, और इसको हमने यहाँ पे रखा, ठीक, क्लियर, अंडरस्टूड। यस सर। एनी प्रॉब्लम, यहाँ तक का काम कर, यहाँ तक का आप लोग प्रैक्टिस करोगे, यस सर। ठीक है। यहाँ तक आप प्रैक्टिस करो, और यस यहाँ सर। प्रैक्टिस करने के बाद देखो, मतलब स्टैटिक पेज बनाना देख लिया, कैसे आप स्टैटिक बनाते हो। स्टैटिक पेज के अंदर आपने कंटेंट डाल के देख लिया कि कंटेंट कैसे रखा जाता है, और कंटेंट के बाद आपने क्या किया, उसको फेच भी किया,
ठीक है, आपने अपने वेबसाइट पे उस पेज को लाया और देखा कि कैसे वो चल रहा है, और आप चाहोगे तो HTML पेजेस के अंदर में भी लोड हो जाएगा। ठीक है, उसका भी व्यू है, उसका भी तरीका है। एक मिनट में पॉज कर रहा हूँ, 1 मिनट में थोड़ा म्यूट कर रहा हूँ। हेलो हेलो Hello. हेलो, Hello, good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। This is HR Ekita speaking, sir. हाँ, यस टेल मी। We have an urgent requirement for professors and assistant professor job vacancies in Hyderabad location. ओके, Do we have any interest? नॉट नाउ। Why, sir? May I know the reason, sir? आई एम वर्किंग in IT sector. Okay. Yeah. In which location, sir? दिल्ली NCR. Oh. Okay. If you have any interest in teaching, please refer them, sir. Sure. Yeah, thank you. Thank you. हेलो हेलो हेलो, यस सर। ठीक है, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ, मैं अपना वीडियो भी यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ।